हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एक हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सीरीज की शुरुआत करते हैं। पंचवटी के लेखक हैं। आपको बताना है पंचवटी के लेखक कौन हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मेदिनी शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको अपना सही आंसर चूज करना है कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मेदिनी शरणगुप्त हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मेदिनी शरणगुप्त। पंचवटी के जो लेखक हैं वो है मेदिनी शरणगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेम माधुरी के लेखक हैं। प्रेम माधुरी के लेखक कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। प्रेम माधुरी के लेखक आपको बताना है कौन है। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम माधुरी के जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पथ की पहचान कविता के लेखक हैं। पथ की पहचान कविता के लेखक आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन हैं, सोहनलाल द्विवेदी, मेदिनी शरणगुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, हरिवंश राय बच्चन। पथ की पहचान कविता के जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। योग विशिष्ट के लेखक दौलत राय, राम प्रसाद निरंजनी, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, राम प्रसाद निरंजनी। योग विशिष्ट के जो लेखक हैं वो है राम प्रसाद निरंजनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, हरिशंकर प्रेमी। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हरिशंकर प्रेमी। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार जो है वो है हरिशंकर प्रेमी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मभूमि उपन्यास के उपन्यासकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद। कर्मभूमि उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है। अनुप्रास, यमक, सलेश, रूपक। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यमक। यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है और उनका जो अर्थ है वो दोनों का अलग अलग है। पहले कनक का जो अर्थ है यह इसका है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो जहाँ पर 2 शब्द, जहाँ पर एक जैसे 2 शब्द बार बार आते हैं और लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है।
आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहु छाया में अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, यमक, सलेस, उपमा। आपको बताना है अनुप्रास अलंकार है यमक, सलेस, उपमा। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। जहाँ भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तय जो है, तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उदो जोग जोग हम नाही में अलंकार है। रूपक, उपमा, सलेस, यमक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यमक। यहाँ पर भी जोग जोग है, इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। एक बार एक ही वर्ण है, उसकी एक शब्द है, उसकी जो आवृत्ति है वो 2 बार हुई है। और यहाँ पर जो जोग हैं दोनों, उनका अर्थ भी अलग अलग है। पहले जोग का जो अर्थ है वो है ब्रह्म ज्ञान और दूसरे जोग का जो अर्थ है वो है योग्य। हम ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं हैं, इसका यह अर्थ है यहाँ पर, इसलिए यमक अलंकार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव। आपको वीर रस का स्थायी भाव बताना है। वीर है, उत्साह है, शौक है, हास है। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्साह। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्र का पर्यायवाची है। सागर, सिंधु, रत्नाकर, उपरोक्त सभी। आपको बताना है समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची है कौन कौन सा है। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो उपरोक्त सभी है। सागर भी है, सिंधु भी है, रत्नाकर भी, इसलिए उपरोक्त सभी है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको बताना है किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में, अव्ययभाव में, द्वंद्व में, द्विगु में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समास का प्रथम पद संज्ञावाची होता है। संख्यावाची। आपको बताना है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, द्विगु समास। द्विगु समास में जो द्विगु समास का प्रथम पद होता है वो संज्ञावाची होता है, संख्यावाची। अगला क्वेश्चन है। किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का, अव्ययभाव का, कर्मधारय या बहुब्रीहि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, सॉरी ये गलती से गलत लग गया है। इसका है अव्ययभाव समास।
जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, अव्ययी भाव समास। यह ऑप्शन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया था, यह गलत है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समास के प्रकार हैं, आपको बताना है समास के कितने प्रकार हैं। 5, 4, 3, 6। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6। समास के जो प्रकार हैं वो होते हैं 6। एकमात्र सहारा के लिए उचित मुहावरा होगा। आंखों का तारा, अकल का अंधा, अंधे की लाठी, इनमें से कोई नहीं। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मुहावरा है, जो उसका अर्थ है वो है एकमात्र सहारा। इसलिए एकमात्र सहारा के लिए जो उचित मुहावरा है वो है अंधे की लाठी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेत रहने का अर्थ है खेत में कार्य करना, खेत में रहना, युद्ध में मारे जाना, युद्ध से भाग जाना। आपको बताना है खेत रहने का अर्थ। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, युद्ध में मारे जाना। खेत रहने का जो अर्थ है वो है युद्ध में मारे जाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री गणेश करने का अर्थ, आपको बताना है श्री गणेश करने का अर्थ कार्य समाप्त करना, होना, कार्य प्रारंभ करना, गणेश जी की पूजा करना, इनमें से कोई नहीं। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, कार्य प्रारंभ करना। श्री गणेश करने का जो अर्थ है वो है कार्य प्रारंभ करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, विद्यार्थी में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। आपको बताना है विद्यालय में कौन सी संधि है। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दीर्घ संधि। विद्यालय में जो संधि होती है वो होती है दीर्घ संधि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नरेंद्र में संधि है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, गुण संधि। नरेंद्र में जो संधि है वो है गुण संधि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिलोक में समास होगा द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। आपको बताना है कौन सा समास होगा। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, द्विगु समास। त्रिलोक में जो समास है वहाँ पर है द्विगु समास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माता पिता में समास होगा कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, द्वंद्व समास। माता पिता में जो समास है वो है द्वंद्व समास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
नदी शब्द में संधि है होगी दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर कौन सा है। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दीर्घ संधि। नदी शब्द में जो संधि है वो है दीर्घ संधि। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।